हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव के लिए अलग अलग सिस्टम, अलग अलग मटेरियल्स के लिए हम ये कैलकुलेशन और मेज़र कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक है उसमें हम एक आवेशित चालक गोला ले रहे हैं और इस गोले के कारण विद्युत विभव की हम यहाँ गणना करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। तो दोस्तों ये जो भी आपको यहाँ थ्योरी दिखाई दे रही है ये सारा का सारा आपको पहले समझाया जा चुका है। यही टॉपिक इसी के जैसा मिलता जुलता था और आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव की जगह हमने विद्युत क्षेत्र लिया था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ हम ये ले लेते हैं चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, यहाँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो था दोस्तों जिसमें हमने एक गोलीय कोष लिया था, स्फेरिकल सेल, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है वही सेम आंसर, वही सेम मेथड यहाँ हम फिर से तो नहीं करेंगे, केवल आपको उनके आंसर मैं बता दूंगा। एग्ज़ाम में यदि आ जाता है तो वैसा का वैसा ही आप मेथड यूज़ में ले लें। समझने के लिए प्रीवियस जो वीडियो है, गोलीय कोष के लिए विद्युत विभव, एक चार्ज गोलीय कोष है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इजीली। तो ये जो बातें हैं इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि हमने एक विलगित चालक गोला लिया है और इसमें कुल आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है। हम एक चालक गोला ले रहे हैं दोस्तों और वो जो एक चालक गोला है, हालांकि उसके अंदर होते तो आवेश हैं लेकिन जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेट जो फोर्स है वो आपके क्या रहेगा, कुल आवेश शून्य रहता है। हम यह मानते हैं। कुल आवेश शून्य क्यों रहता है? क्योंकि इसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते रहते हैं कि चालक के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र क्या बना रहे, शून्य बना रहे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हम कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं तो उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, और वो कहाँ करेंगे, उसके इस जो सरफेस पार्ट है उसके इनसाइड में, और काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनका जो नेट चार्ज है, कुल जो आवेश है, तो कुल आवेश शून्य है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ शून्य हो जाता है, विद्युत क्षेत्र भी शून्य है। यदि हम और ज़्यादा उसको आवेशित करेंगे और ज़्यादा हम यदि उसको आवेश देंगे तो होगा क्या कि एक्सटर्नल जो चार्ज दिए हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, वो आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट करके फिर से नेट फोर्स और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य यानी कि ज़ीरो ही बनाए रखते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखें। तो इसीलिए हम जैसे कई बार कहते हैं कि बिजली गिरने वाली है या बिजली चमक रही है, तो हम यदि गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी के शीशों को हम चारों ओर से बंद कर लेते हैं। तो चारों ओर से बंद करने पर दोस्तों होगा क्या, वो एक तरह से ये या तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बन जाएगा या फिर वो चार्ज स्फेरिकल सेल की भांति व्यवहार करने लगेगा, जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है वो अदर जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मटेरियल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो चार्ज्ड आयन हैं, उनको वो न अट्रैक्ट करेगा न रेपेल करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि विलगित चालक गोले में कुल आवेश शून्य है क्योंकि इसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं कि चालक गोले के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य बना रहे। तो जब चालक गोले को हम अतिरिक्त आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इसकी केवल और केवल सतह पर आ जाता है। ठीक है, और ये जो आवेशित गोलीय कोष के ही जैसा है जैसा चालक गोला है। ठीक है, विद्युत विभव गोलीय कोष के समान ही पाया जाता है। तो द टोटल चार्ज इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। जो टोटल चार्ज है
as a free electron are motion in such a way that electric field inside and outside the conductor remains zero. Clear? तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक आई थिंक क्लियर है। इनसाइड आउटसाइड वो आइसोलेशन, एक आइसोलेटेड वाला सिस्टम हम ले रहे हैं। कोरोना में जब आइसोलेशन, आइसोलेटेड नाम ये काफ़ी आप सुनते होंगे कि एक ऐसा हम निकाय ले रहे हैं, एक ऐसा हम सिस्टम ले रहे हैं जो आइसोलेट, यानी कि वो जो भी पेशेंट है वो किसी अन्य पेशेंट के या किसी अन्य जो भी घर के सदस्य हैं या अदर कोई भी सदस्य हैं उनके संपर्क में न रहे, कांटेक्ट में न रहे। दैट इज़ द आइसोलेटेड। तो इट्स एज ए आइसोलेटेड। तो in such a way that electric field inside and outside the conducting conductor remains zero. Clear? And when the extra charge is given to conducting sphere from outside, it remain on its surface only. तो जब हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो वो जो आवेश हैं जो भी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो केवल और केवल कहाँ रहते हैं दोस्तों, उसकी सतह पर रहेंगे। इनसाइड यदि वो कुछ पार्टिकल यदि इनसाइड चले भी जाते हैं तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा जो नेट फोर्स है, यानी इक्वल एंड अपोजिट करके वहाँ नेट फोर्स वो ज़ीरो ही बनाए रखते हैं। ठीक है, तो इट्स इक्वलेंट टू चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी लाइक एज द स्फेरिकल सेल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी हम लेंगे स्फेरिकल सेल के जैसा ही होता है। तो आई थिंक दोस्तों क्लियर हो गया होगा। कहने का अर्थ ये है गोलीय कोश और चालक गोला, उसके अंस्वर सेम आएंगे और उसको हम एक जैसा क्यों लेते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यदि गोलीय कोश लें या चालक गोला लें, दोनों हम एक ही तरह का लेंगे, उसमें जो नेट चार्ज है वो तो ज़ीरो हो गया। ये एक्स्ट्रा हमने जो चार्ज दिया ये इसकी सरफेस पर आ गया और इस जो कंडक्टिंग स्फेयर है इसकी रेडियस r है। ठीक है, और वही r डिस्टेंस पर p पॉइंट है। एक छोटा सा टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस और इनसाइड मेज़र करेंगे और यहाँ हम ये तीन सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ कि जब P पॉइंट, जब B बिंदु कहाँ हो दोस्तों, चालक गोले के बाहर हो, बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, यानी स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आंसर आया था दोस्तों, आपको याद हो, V आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r। पूरा का पूरा याद है। आपने डेफिनेशन ले ली थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, फिर आपने इंटीग्रेशन कर दिया था इन्फिनिटी टू स्मॉल r और एक सिंपल सा इंटीग्रेशन समाकलन करके ये आंसर आ गया था। ठीक है, और इसमें हम दूसरा ले लें, ये मेरे ख्याल से क्लियर है। व्हेन द पॉइंट P इज सिचुएटेड टू आउटसाइड ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। और ये दूसरा हम ले लेते हैं जब P बिंदु चालक गोले के सतह पर स्थित हो, सतह पर हो, सतह पर हो, यानी स्मॉल r इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो यही आंसर है। इसी को हम V सरफेस ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r की जगह हो जाएगा कैपिटल R। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल R। और तीसरा हम ले लेते हैं जब बिंदु P, ये आपने मेरे ख्याल से क्लियर, व्हेन पॉइंट P सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, और ये आ जाएगा नेक्स्ट दोस्तों जब P बिंदु चालक गोले के अंदर हो। कहाँ हो दोस्तों, अंदर। तो स्मॉल r
इज लेस देन आ जाएगा कैपिटल आर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, ये वर्क डन कर रहे हैं तो वर्क में जो भी आपको क्लियर किया था, जो सैनिक खड़े हैं, जो ये मान लीजिए एक किला है, एक फोर्ट है, इसके के सारे आउटर साइड खड़े हैं, तो जो भी ताकत लगेगी कोई भी इलेक्ट्रॉन को या कोई भी आवेश को बाहर से कहाँ इन से अंदर जाने के लिए, तो सबसे पहले ये जो बाहर इन सैनिकों को यदि वो ख़त्म कर देते हैं, इनसे लड़ लेते हैं, तो अंदर तो किसी प्रकार का कोई अट्रैक्शन, रिपल्सन, कोई वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अंदर वर्क डन 0 है, जिसके कारण जितना सरफेस पर होगा वही वर्क आपके इनसाइड भी, इनसाइड तो कुछ होगा नहीं, तो टोटल जो हम लेंगे वो एज इट इज़ बना रहेगा इनसाइड वाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि सरफेस पर और इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, वो सेम होगा। इसका जो हमने ग्राफ लिया था वो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, है ना, गोलीय कोष वाला, सेम वैसा का वैसा ही बनेगा। और बाकी एज इट इज़ है, एग्जाम में चाहे चालक गोला पूछा जाए, चाहे गोलीय कोष पूछा जाए, ये केवल आपको, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए ही बताया गया है। अदरवाइज इस पूरे के पूरे की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एग्ज़ाम में पूछा जाए ये डायग्राम बनाएं, इसके बारे में लिखें, इसको प्रूफ कर लें, एक प्रूव कर लें, बाकी 2 एज इट इज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि ग्राफ इसमें आपसे पूछ ले V और R में, तब आप बना देना, अदरवाइज़ नहीं बनाएं। तो कहने का ये है कि दोस्तों अपन कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बोरियत महसूस होगी तो हम ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट आएगा तो आप इसको लंबे समय तक कर पाएंगे। तो वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शुरू में, जैसे मैं भी आपके साथ यूँ रूबरू हो रहा हूँ तो अजीब सा लगता था, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, तो ईजीली आपके साथ जुड़े रहते हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करें, और यदि देख ही रहे हो तो लाइक, शेयर एंड यूज बेल आइकॉन ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।